दे आर रियली ए पार्टी विद डिफरेंस। तो एक कहिए कि जो भी मूल्य वो राजनीति में ये पार्टी लेके आ रही है, वो इन्हें एक अलग पार्टी तो बना रही है। दूसरी बात ये है कि मैं इसको जोड़ के देखना चाहता हूँ राष्ट्रपति के चुनावों से। जहाँ तक संख्या का सवाल है, तो वो हर मोमेंट पे माने 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद कुछ और विधायक एक पाले से दूसरे पाले में जा रहे हैं। तो और इस खेल में हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माहिर है। तो इकबाल बहुत पहले कह गए थे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो ये संख्या जो है अभी बहुत प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अपैरेंटली जो अगर हम भारतीय जनता पार्टी का इतिहास दिमाग में रखें, तो संख्या निरंतर बढ़ रही है और ये हो सकता है कि वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, तो एकनाथ शिंदे के तरफ लगभग 35 विधायक आ चुके थे। तो 35 विधायक का मतलब ये है कि जो पहले वाला गणित था, माने अगर कुछ एक सिग्निफिकेंट एमएलए रिजाइन करते हैं, तो जो इफेक्टिव पार्ले उसकी विधायिका की जो ताकत है, यानी 288 से घट के वो 270 या उससे भी कुछ कम रह जाए। अगर ऐसा होता है, तो फिर वो ज़ाहिर है कि सिचुएशन बदलेगी। अदरवाइज़ एज़ ऑन नाउ इट अपीयर्स दैट बीजेपी हैज़ एन एज ओवर द शिवसेना। और शिवसेना में अब आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले नारायण राणे का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने वेलकम किया एकनाथ शिंदे के इस कदम को। और मुझे ये लगता है कि ये प्रोसेस अभी चल रही है, खरीद-फरोख्त का, या जो भी कहिए, बाय कोएर्सन और अदरवाइज़, द प्रोसेस इज़ ऑन। एज़ ऑन नाउ इट अपीयर्स इन फेवर ऑफ बीजेपी। जो उनके डिज़ाइन्स थे, न्यूमेरिकली दे वर द बिगेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र असेंबली, 105 के आसपास उनके हैं। लेकिन जो नुकसान उनका पहले हुआ था, तो अब वो उसको शायद भरपाई करने की स्थिति में है। लेकिन जो एक्सपोज़र बीजेपी का हो रहा है, यानी बीजेपी की जो भी अलायंस है, जो भी पार्टी बीजेपी के साथ उसने एक अलायंस बनाया, वो ये सतर्क हो रही हैं कि ये उनको ख़त्म करने वाली पार्टी है। क्योंकि महाराष्ट्र की आवाज़ बहुत लंबे समय तक बाला साहब की आवाज़ रही थी। और आज भी एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा कि हम बाला साहब के सिपाही हैं, हम उन्हीं के आइडियल्स पे चलने वाले लोग हैं। और बाला साहब की विरासत कौन कैरी कर रहा है, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन बाला साहब से अलायंस के बाद में जो शिवसेना की स्थिति हुई, या अकाली दल की हुई, या दूसरी पार्टी की हुई, तो ये एक धारणा बनती जा रही है कि जिस पार्टी के साथ में भी अलायंस ये करते हैं, उसका देर सवेर ये खात्मा कर देते हैं। बहरहाल ये प्रोसेस ऑन है, और इसमें बहुत ज़्यादा नैतिक बातों की गुंजाइश कम है। जो मैंने बताया पहले ही कि दे आर पार्टी विद अ डिफरेंस। वो गोवा में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, और हम लोग देखते रहे। बट इमीडिएट टास्क इज़ प्रेसिडेंट इलेक्शंस। जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, वो इनकी एकदम इमीडिएट कंसर्न है, जिसके लिए ये वो कर रहे हैं। अभी आपने कल देख ही लिया, एमएलसी के चुनाव में उन्होंने दे वर सक्सेसफुल इन से ब्रेकिंग में भी 1 और शायद 12 के आसपास एमएलएज थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो ये जो गेम है क्रॉस वोटिंग का, उसमें उनकी एक दक्षता है, और कुछ भी हो सकता है। अपैरेंटली मुझे लगता है इस समय कि द गेम इज़ इन फेवर ऑफ बीजेपी।